नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। शरद पवार ने जब से एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से बवाल देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष पद का दावेदारी पेश करने का मौका दिया जा सकता है। ऐसे में जो बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी एनसीपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। काफी कल हंगामा देखने को मिला। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार ने अपना इस्तीफे की बात कही तो ऐसे में नारेबाजी होने लगी और तमाम जो बातें हैं वो समर्थकों की तरफ से कही गई कि शरद पवार वापस लीजिए। वो रोने लगे, हंगामा करने लगे। लेकिन अजीत पवार जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि कोई बात नहीं, उन पर ज़्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं है, यानी कि शरद पवार पर ज़्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं कि कोई नया इस पद की दावेदारी पेश करे या फिर ये जिम्मेदारी संभाले तो किसी नए को मौका मिलना चाहिए। अजीत पवार के बयान से कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अजीत पवार ये जरूर चाहते हैं कि उनको एनसीपी का अध्यक्ष पद मिल जाए। ऐसे में सुप्रिया सुले भी इस लिस्ट में, शरद पवार की जो बेटी है, काफी सक्रिय है राजनीति में। ऐसे में कहा जा रहा है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं, ये बात भी कही जा रही है। हालांकि इस बात पे जो जोर है वो कम है क्योंकि शरद पवार ने बहुत एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया है और ऐसे समय में लिया है जब शिवसेना को चुनाव चिन्ह को लेकर के लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है वो अभी तक आना बाकी है। लेकिन शरद पवार ने ऐसे समय में ये बयान दिया है, ऐसे समय में ये फैसला लिया है जब महाराष्ट्र की सियासत लगातार उठापटक से गुजर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रिया सुले ने बड़ा दांव खेला था, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था जिसको लेकर के सियासत तेज हो गई थी। सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर यह कहा था कि 15 से 20 दिनों में 2 विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में तो दूसरा दिल्ली में। महाराष्ट्र में एक जो विस्फोट हुआ है उसको शरद पवार के इस्तीफे से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शरद पवार का इस्तीफा महाराष्ट्र में जो विस्फोट होना था वो हो चुका है। दूसरा विस्फोट की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि दिल्ली में दूसरा विस्फोट होगा। हालांकि इस विस्फोट में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी और जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत अब अलग रुख ले रही है, ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार भी गिर जाएगी। बहरहाल शरद पवार के जो इस्तीफे की बात है वो अगर वापस ले लेते हैं तो दोबारा से जो सियासी घमासान है वो देखने को मिलेगा। अजीत पवार की जो इच्छा है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले ले या फिर जो सुप्रिया सुले चाह रही हैं वो भी, उनकी जो इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं। समय रहते समझ में आ जाएगा कि आखिरकार एनसीपी का जो अध्यक्ष पद है वो किसको मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।